Namaste. This is you from Pai. Yeah. Welcome everyone. Yeah. Come to Pai. Yes. सो अपने एक और सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ गया है। अभी हमारे पास हो गए टोटल 13 सब्सक्राइबर। ये भाई ने बोला कि आप हमारे चैनल का नाम बताओ, मुझे बता दिया। तो यहाँ पे आपको चार्जेस शो कर रहे हैं 220 बात, बट एक्चुअली ये चार्ज करता है 250। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। मैंने अभी बैंक के साथ भी बात करी है, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इनको पता है हम फॉरनर हैं, हम तो बाहर की कंट्री से आए हैं। ये एकदम पूरा एकदम फ्रॉड है और इस फ्रॉड से बच के रहो भाई साहब। किसी भी बैंक का जो निकालने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, और इस बैंक से तो अब कभी भी मत निकालो। ये सीम कमर्शियल बैंक है, ये एकदम पूरा फ्रॉड है। यहाँ से तो बिल्कुल मत निकालो। चंगमाई सिटी से बाहर निकलो, हाईवे के ऊपर हूँ। लिफ्ट मांगते पूरा 1 घंटा हो गया, अभी तक एक भी लिफ्ट नहीं मिली। हाय I go just only 8 meters. 8 मीटर, 1 किलोमीटर, Maybe 30 kilometers. 30 किलोमीटर। Yeah. ओके, तो मेरे क्या बात है। See you in Pai. Yes. तो हाँ जी, स्वागत है आप सबका। आज है डेट 21 अप्रैल और अभी हूँ मैं अपने हॉस्टल। आपको पता जय हॉस्टल। वैसे मैं कल निकलने वाला था पाई के लिए, पर मैं आज निकला हूँ पाई के लिए। और एक्चुअली मेरे साथ सीन 2-3 हो गए अभी। एक तो सबसे पहले जो मेरे पास मेरा चार्जर था, मैं हॉस्टल में स्टे कर रहा था, तो किसी ने वो चार्जर उठा लिया और मेरे पास वो फास्ट चार्जर था। और स्पेशली मैं इंडिया से ले गया था वो गोप्रो वेस, अपना एक्शन 4 इससे चार्ज करता था और अपना फ़ोन भी उसी से चार्ज करता था। तो पता नहीं मेरे को, हम बाहर गए, मैं और माइकल बाहर गए 7:30 बजे के आसपास। और मैंने क्या किया ना, गलती से मैंने चार्जर वहाँ पे रख के मैंने छोड़ दिया था बाहर। तो फिर मैंने क्या किया, जहाँ पे प्लग लगाते बेसिकली वहाँ पे रख के मैंने ऐसे छोड़ के मैं और माइकल चले गए बाहर। पर जब मैंने वापस आया तो तब मेरा वहाँ पे चार्जर नहीं था। एक तो सीन वो हो गया। अब दूसरा सीन हुआ, मेरे पास है IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जब का मैं बैंकॉक में हूँ, जब का मैं थाईलैंड में आया हूँ। अभी क्या हो रहा है उसके अंदर, मैं अभी कैश विड्रॉ कर रहा हूँ तो उससे कैश विड्रॉ नहीं हो रहा। अभी मेरे पास फ़िलहाल पैसे हैं 140 थाई बाट और मेरे पास पैसा कोई नहीं। और अभी मैं चला हूँ पाए के लिए करूँगा हिट चेकिंग। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अब मैं कैश का कैसे करूँ। ऑल्दो मैंने एक कार्ड और रखा था जो नियो करके था, अब मेरे को वो कार्ड नहीं मिल रहा है। वो मैंने कार्ड रख कहाँ दिया है मेरे को वो नहीं पता चल रहा है। मेरे को इतना याद है कि मैंने घर से डाला था, जब मैं पैकिंग कर रहा था तब मेरे को याद है मैंने बैग के साथ रखा था। अब मेरे को वो याद नहीं आ रहा कि मैंने रखा कहाँ पे। और मैं जब का यहाँ पे थाईलैंड में आ रहा हूँ तब का मैं सिर्फ IDFC का गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो मस्त चल रहा था, कहीं रुक नहीं रहा था, हर जगह चल रहा था। MRT से लेके हर जगह मैंने वो यूज़ करा। और इवन दो मैंने जितनी भी सुपर मार्केट है, CJ हो, चाहे अपना यहाँ पे काफ़ी फेमस वन है बिक्सी है, जहाँ पर लोटस है, हर जगह वो कार्ड बराबर चल रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मेरे पास कार्ड सिर्फ एक ही है, दूसरा मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है और मेरे को चाहिए कैश। अभी मैं देखता हूँ मैं कैश निकालता हूँ, जहाँ पहले वो सबसे पहले कार्ड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि IDFC वालों ने बैंक के साथ बात करी है तो उनको मैंने ये सेम कंप्लेंट रेज़ कर दी थी 2-3 दिन पहले। तो वो बोल रहे कि हम कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी तक 3 दिन हो गए, IDFC बैंक ने कोई उसका ऊपर कोई वर्ड नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। आज भी मैंने एनी हाउ कैसे भी करके मैंने कॉल WhatsApp के थ्रू कनेक्ट करके इंडिया कॉल करी, इंडिया से कॉल कनेक्ट करके तो मैंने IDFC कस्टमर केयर से बात करी। वो बोल रहे कि आप हमें 1 आवर और दो और फिर हम आपकी इसके ऊपर हमने हाईलाइट कर दिया, इसमें टाइम लगेगा। अभी यही कन्फ्यूज़न में हूँ, बट मेरे को क्या है ना, आज एनी हाउ निकलना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे को पाई एक्सप्लोर करने के बाद फिर मेरे को जाना है चंगराय। बस यही है चीज़ें। अब जो चार्जर हो गया उसका भी दुख लग रहा है, अब के पैसे नहीं मिल रहे, कैश नहीं मिल रहा, उसका भी दुख रहा है। बट क्या करूँ, बट मेरे को निकलना पड़ेगा एनी हाउ। अभी ढूंढता हूँ, अगर मेरे को दूसरा कार्ड मिल जाए क्या होगा कि उसके थ्रू ATM के ऑल्दो मेरे को चार्जेस तो पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नियो के थ्रू अगर कार्ड ATM से पैसे निकालते हो तो आपको कम से कम 400-500 रुपया प्लस GST आपको लगते हैं अगर आप कैश विड्रॉ करते हो। प्लस थाई बैंक का ये है कि थाई जितने भी ATM है उनका ये 220 से लेके 250 थाई बाट वो एक्स्ट्रा चार्जेस काटते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ, जहाँ तो मैं अगर मेरे को कार्ड मिल जाए तो उसके थ्रू मैं 3000 अराउंड में निकाल लूँगा, क्योंकि अभी इसके बाद पाई भी जाना है और इसके बाद आसपास देखूँगा। और जब वापस आऊँगा मे बी मेरा कार्ड चल गया तो फिर मैं ओवर दी काउंटर कर लूँगा। मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि ओवर टू काउंटर अगर मेरे को मिल जाए, कि बैंक के अंदर जाके मेरे को कैश मिल जाए तो वो बढ़िया है। उसके अंदर आपको
जो 200 जो आप पे करते हो या 250 थाई बाट पे करते हो वो आपको पे करने नहीं पड़ते। मैंने 2 बैंक में ट्राई किया था, एक थी जेलो बैंक जिसको बोलते क्रोंगश्री बैंक, अयोध्या बैंक करके बोलते हैं यहाँ पे, एक तो वो थी, एक थी बैंकॉक ऑफ बैंक, ये थी। मैंने 2 बैंक में ट्राई किया था, तो दोनों में आप ओवर टू काउंटर कैश आप विड्रॉ कर सकते हो, बट मेरे अभी कार्ड नहीं चल रहा है, तो अभी यही है, एक बारी अगर मैं निकाल पाता हूँ, क्योंकि तभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे को यूज़ करना था ओवर टू काउंटर कैसे वर्क करता है। अगर मेरे को ओवर टू काउंटर मिल जाता है तो वो आई थिंक मेरे लिए सही है, और मैं सभी लोगों को बता भी पाऊँगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने देखा है, जितने भी हम सारे ATM के थ्रू करते हैं या USD कैरी करते हैं, बट अगर ओवर टू काउंटर हमें मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है कि आप सीधा जाओ, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। अगर आपके पास 0 मार्केट फीस वाला कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं, एक बैंक का रिवर्ट है ना 1 आवर में, वो देखना पड़ेगा। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ ही चेकिंग, क्योंकि मेरे पास 140 है, और देन लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो ऐसा ही है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:40 थाईलैंड में, और मेरे को कवर करना है अप्रॉक्स 4 घंटे का रास्ता है। हाउ मच फार फ्रॉम पाई फ्रॉम हियर? I don't remember. Maybe 300 kilometers. 300? Maybe, yeah. लेट्स सी, एक बारी मैं चेक करता हूँ हाउ मच फार। तो 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर फ्रॉम चिंग माई टू पाए। तो जो अभी अगर मैं कार के थ्रू अगर देख रहा हूँ टाइम, तो वो मेरे को बता रहा है 3 घंटे अप्रॉक्स, 2 आवर 55 मिनट शो कर रहा है। और आप ही चेकिंग कर रहे हो तो आप लगा लो कि आपको 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, मे बी कई बार 2 आवर में पहुँच जाते हो, 2 आवर में भी पता नहीं अभी। तो अभी लेट्स सी चलते हैं। और ये रहा अपना बैग, और ये मेरा टैंक, ये सामने माइकल, और मैंने ये अपना साइन बोर्ड रेडी कर लिया है, वे टू पाए। तो माइकल भाई को अलविदा करने का टाइम आ गया है, और मे बी माइकल भाई के साथ मे बी इन फ्यूचर वी विल मीट सम अदर प्लेस। वी बोथ आर वेजिटेरियन। तो ये सबसे बढ़िया थी, तो हम दोनों को खाना खाना था, कहीं भी जाना था, तो वो सबसे बढ़िया था। तो मैं काफ़ी शौक था कि भाई रशिया से होके भी मतलब कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेजिटेरियन तो अच्छा लगा मेरे को। तो हमने काफ़ी रेस्टोरेंट आसपास देखा, यहाँ पे सस्ता फूड कैसे मिल जाता है। तो 40 भात में, 45 में, 50 भात में हमने अच्छा खाना खाया यहाँ पे। ऐसे अब देखते हैं, अभी जाते हैं पाई की तरफ। तो सिर्फ 2-3 मिनट की वॉक है, और हम पहुँच गए हैं म्यांमार के रेस्टोरेंट। इन्होंने ऐसे घर के अंदर ही ना ऐसे बनाया हुआ ना रेस्टोरेंट, ये देखो लगी है, बड़ा सही है यार। तो ये माइकल साहब पहले बैठ गए यहाँ, या तो माइकल भाई बोल रहे यहाँ पे बैठो, बाकी अच्छा बनाया हुआ ना। और माइकल, वेयर इज़ द मेन्यू एंड व्हाट यू ईट टुडे? द सेम Yes, same. सेम ओके। तो माइकल भाई ने पहले सेम बोल दिया, तो हमने कल भी सेम खाया था, आज भी सेम खा रहे हैं, तो बाकी सही है। हेलो या, तो ऐसा कोई सीन है। और इनका यहाँ पे हॉस्टल भी आई थी, हॉस्टल या गेस्ट हाउस भी है इनका, इसी के अंदर। हेलो या, यहाँ पे जैसे मैंने बैंकॉक के अंदर आपको बताया था कि बैंकॉक के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जो भाई वो म्यांमार से हैं, काफ़ी वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो मेरे यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा था, 2-3 हॉस्टल मैंने चेंज करे थे, वहाँ पे भी जितने लोग थे वो म्यांमार से काम कर रहे थे। तो ये भी भाई म्यांमार से हैं, और बाकी ये भाई थोड़ी हिंदी नहीं जानते, बाकी समझते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट? I know a little bit how to call the तो भाई क्योंकि म्यांमार के अंदर भी कुछ एरिया है यहाँ पे काफ़ी लोग जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो रहते हैं। तो ऐसा कुछ ये स्टार्टिंग पे जब अपन आते हैं तो ऐसे करके ये देते हैं, या म्यांमार टी या। तो अभी आने तो ब्रेकफास्ट आपको दिखाते हैं 50 थाई बात में हम खाते क्या हैं। फुल्ली वेजिटेरियन है, कोई इसमें मीट एग कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मोस्टली 50 थाई बात के अंदर मिल जाएगा वेजिटेरियन फूड। और कई बार तो हमने खाया, मैंने और माइकल ने, मैंने ढूंढा था मॉल के अंदर है, माया मॉल के अंदर, हाँ माया मॉल पे गए थे हम, तो वहाँ पे हमने खाया था 40 में और 45 में। और 10 थाई बात के अंदर आपको रिफिलिंग राइस मिल जाते थे, ब्राउन राइस।
तो मेरा अप्रॉक्स मैं 40 में कराता था वो, और 50 में मेरा ऑलमोस्ट डन हो जाता था। अगर मेरे को भूख ज़्यादा लगी तो तब कराता था, अगर भूख कम लगी है तो 40 थाई बात के अंदर मेरा वो हो जाता था। और अभी थोड़ा हॉस्टल में जब का मैं हूँ, थोड़ा यहाँ पे मैंने खाना थोड़ा सा स्टार्ट करा है, जैसे दिन में 1 बार 2 बार मील, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं खा रहा था। मैं सिर्फ ब्रेड, बनाना और ऑरेंज जितने फ्रूट्स है वो मैं बाय कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है, सुबह अर्ली 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, और सुबह मॉर्निंग 10 साढ़े 9 10 बजे बंद हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग जाओ, वहाँ से फ्रेश फ्रूट वगैरह ले आओ, साथ में ब्रेड तो मिल ही जाता है, तो वो लो। उससे मैं चला रहा था यहाँ पे सिस्टम। तो अभी बीच में थोड़ा ये भी मेरे को सरप्राइज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये भाई रशिया में है ना जो, तो ये भी वेजिटेरियन था, तो मेरे को लगा चल ठीक है, चलो अभी जाते हैं, थोड़ा खा लेते हैं। तो सिर्फ मैंने ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करे, 50 थाई बात के ऊपर नहीं मैं गया हूँ, और बट अच्छी फूड थी। तो आज का ब्रेकफास्ट था लास्ट माइकल भाई के साथ, वो कर रहा हूँ, करने के बाद आपको आता है ब्रेकफास्ट, आपको दिखाता है। तो भाई साहब अपना ये है ब्रेकफास्ट, ऐसे कुछ आता है। म्यांमार डिश, दिस इज एक्चुअली म्यांमार डिश। तो ये इस प्योर वेजिटेरियन डिश, और ऐसे बाउल में आता है, और 2-3 दिन से हम वही खा रहे थे। ऐसे स्टार्ट टू ईट द मील, ऐसा है सेम। तो माइकल भाई तो कब से खा रहे हैं, क्योंकि माइकल भाई कब से यहाँ पे थे या। तो ये इनका कुछ मेन्यू है, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें प्योर वेजिटेरियन है। तो जो हम खा रहे हैं वो खा रहे हैं वार्म टोफू विद राइस एंड नूडल्स। यहाँ पे नूडल्स जितने भी हैं ना, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, और मोस्टली बर्मीज़ जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर जो आपको नूडल्स मिलेंगे ना, वो प्रॉपर राइस से बनते हैं। जैसे अपने को मैदे की बनती है, मेरे को पता नहीं आटे की भी बनती है इंडिया में, आई डोंट नो, बट ये प्रॉपर राइस से बनते हैं, तो ये सही है। तो सुबह का जो मील है, फर्स्ट मील है, थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि अभी वेज चैटिंग करनी है, और इसके अंदर टोफू है, थोड़ा पावर देगा, एनर्जी रहेगा ज़्यादा लंबी वॉक करने के लिए, क्योंकि कई बार आपको वेज चैटिंग के टाइम चलना पड़ता है। मुझे यही था, ये आपको बताना था हम खा क्या रहे हैं। हम खा रहे हैं वार्म टोफू विद राइस नूडल। तो फटाफट फिनिश करता हूँ क्योंकि मेरे को निकलना अभी टाइम अभी हो रहा है 11 बज गए थाईलैंड में, और 9:37 हुए हैं इंडिया में। सो भाई लोग हम इंजॉय करो, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और मिलते हैं नए सफ़र में। अभी फटाफट करते हैं फिनिश ब्रेकफास्ट, और फिर मेरे को निकलना पाई की तरफ। पाई चले जाएंगे गेस्ट हाउस में, और फिर मे बी फिर हम मिलेंगे कभी थाईलैंड में या कहीं किसी और जगह पे। चलो ठीक है माइकल भाई, लेट्स स्टार्ट टू इट अप। या सो अपने एक और सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास हो गए टोटल 13 सब्सक्राइबर। ये भाई ने बोला कि आप हमारे चैनल का नाम बताओ, मुझे बता दिया। तो लेट्स सी, आई जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, आई जस्ट अपलोडिंग फ्रॉम बैंकॉक, देन या थैंक यू, बाय बाय, आई होप सो वी मीट सून। तो ये ऐसा था, बाय बाय। अच्छा है भाई, इधर आओ, अगर आप वेजिटेरियन हो मस्त 50 थाई बाट के अंदर खाओ, एक बार ये खाओ, क्योंकि इसके अंदर टोफू होता है, वेजिस होती है, और अपना होता है राइस नूडल्स, वो अच्छे हैं, और एक बार खा ले तो एकदम पेट फुल हो जाता है। फिर अभी खाएंगे अब जाके पाई में, अभी तो कुछ नहीं करना। अभी मैं फटाफट निकले, अभी मेरे पास बचे हैं 40 और 50, अभी 90 थाई बाट बचे हैं मेरे पास। अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, कार्ड ढूंढना पड़ेगा, और कैश का काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैश आ जाए तो वो बढ़िया है। तो इसकी देखते हैं अभी। तो फाइनली आज है 21 अप्रैल, तो अभी मैंने स्टार्ट करूँगा चेकिंग पाई के लिए। रेडी हो गया हूँ अब मैं, और अभी सबसे पहले तो पैसों को करना है अभी, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है अभी मेरे पास। और मैंने अभी बैंक के साथ मेरी बात करी है, और बैंक के साथ जब भी बात हुई है वो बोल रहे कि आप ट्राई करो फिर से। मैं देखता हूँ कि बैंक में ट्राई करते हैं, अगर मिल पाता है कैश, नहीं तो फिर मेरे को एक दूसरा कार्ड भी मिल गया नियो का, वो भी मेरे को मिल गया। नहीं होगा तो फिर नियो से निकालेंगे, क्योंकि पाई एक छोटा सा टाउन है, मी हुनसुन प्रोविंस है, जिसके अंदर छोटा सा टाउन है पाई। और अभी मैं उधर चला हूँ, और देखते हैं उधर जाके क्या मिलता है। अभी यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। और ये देखो, ये था अपना हाउस। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। या ओके, सो ये था भाई। सो
अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरे को लगता नहीं इतनी दूर है। 130 किलोमीटर तो वैसे पास ही है। पर इसके अंदर काफ़ी सारे वो हो गए ना, लेफ़्ट राइट ज़िगज़ैग हो गए काफ़ी, तो उसमें थोड़ी माइंड भी दिक्कत आए। तो मैंने अभी यहाँ से कैश विड्रॉ करा है। ये बैंक ATM है, ये देखो अभी मैंने इसमें डाला हुआ मेरे पेन ने। ये बैंक है इजी बैंक करके है। तो अपन जैसे इसके अंदर जैसे कार्ड डालते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिन डालनी है। रुको मैं कैंसिल करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या सीन है ना, जैसे आप कार्ड डालोगे, ये SCB बैंक का है ATM, SCB बैंक का। और यहाँ पे मैं डालूँगा पिन। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे प्रेस करता हूँ विड्रॉ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रेडिट कार्ड। मेरे पास है क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 2000। आगे करता हूँ करेक्ट। तो यहाँ पे आपको चार्जेस शो कर रहे हैं 220 बात, बट एक्चुअली ये चार्ज करता है 250। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। मैंने अभी बैंक के साथ भी बात करी है, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इनको पता है हम फॉरेनर हैं, हम तो बाहरली कंट्री से आए हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है और बहुत गलत चीज़ है। और आगे से मेरे से बोल रहे हैं कि आप टोल फ्री नंबर के ऊपर बात करो, और आई थिंक इस गलत चीज़ है। जब मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ तो अगर इसके ऊपर फ़ीस अगर आ रही है 220, तो 220 ही वो होनी चाहिए। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर उठा रहे 250, तो मतलब 30 था बात ज़्यादा। तो ये है इस बैंक का नाम कुछ, मैंने क्या है ये वाली बैंक से, क्योंकि सेम रेट मेरे को दूसरी बैंक भी दे रही थी। बट यहाँ पे कई ATM है जिसके थ्रू अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो वहाँ से मिलता है आपको 220। बट अभी मैंने आगे जाके इनके बैंक के अंदर जाके बात भी करी है, कोई सुन नहीं रहा। कहते भी आप कॉल करो ATM, अब कॉल करो जो इसका टोल फ्री नंबर है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ। कहते हैं अब स्लिप के ऊपर जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर बात करो। ये एकदम पूरा एकदम फ्रॉड है, और इस फ्रॉड से बच के रहो भाई साहब। किसी भी बैंक का जो निकालने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, और इस बैंक से तो अब कभी भी मत निकालो। ये सीम कमर्शियल बैंक है, ये एकदम पूरा फ्रॉड है। यहाँ से तो बिल्कुल मत निकालो, और कोशिश करो आप जो कुंगश्री बैंक है, अयोध्या बैंक, वहाँ से निकालो, जहाँ फिर बैंकॉक बैंक से निकालो, वो सबसे बढ़िया है। इनसे कभी मत निकालो, ये एकदम फ्रॉड वाला काम कर रहे हैं। अभी मेरे को तो पे करने पड़ गए 250, बट ये खुद है दिखाते स्क्रीन के ऊपर कुछ है और बाद में निकलता कुछ और है। तो ये था, अभी मेरे को कैश की ज़रूरत थी, आपको पता ही है। तो लकीली यहाँ पे वही मेरा IDFC वाला जो कार्ड था वो चल गया था। मैंने रास्ते में जस्ट ऐसे इसको देखा था, तो मैंने देखा चलो अभी रास्ते में ATM आ रहा तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने जस्ट ऐसे ट्राई करा, और जब इनके पास ही आ रहा हूँ और ये बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता, तो कॉल कस्टमर केयर के ऊपर बात करें। तो ये कुछ सीन है इनका। अभी देखते हैं भाई, 30 बार लगे हैं ज़्यादा। अब क्या करें, मेरे को भी कैश की ज़रूरत थी। अभी मुझे लिफ्ट मांगते पूरा 1 घंटा हो गया, अभी तक एक भी लिफ्ट नहीं मिली, और ट्राई कर रहा हूँ मेरे को लिफ्ट मिल जाए, पर अभी लिफ्ट नहीं मिल रही है। और फिलहाल अभी हूँ मैं चिंगमाई सिटी के आसपास ही हूँ। चिंगमाई सिटी से बाहर निकला हूँ, हाईवे के ऊपर हूँ, और मेरे को जाना यहाँ से पाए आज भी नहीं पहुँचा जाएगा, तो बीच में कहीं तक पहुँच जाऊँ तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। हाय। So with me, but I go just only 8 meter. 8 मीटर? 8 किलोमीटर? Maybe 30 kilometers. 30 किलोमीटर? Yeah. ओके, तो मेरे को नहीं, थैंक यू खापूंगा। तो एक लिफ्ट मिली अभी, उन्होंने रोका है, और अभी पहुंच जाऊंगा 30 किलोमीटर का रास्ता, वो मैं करूंगा कवर। Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हूँ मैं इनके साथ, इन्होंने मेरे को 30 किलोमीटर की राइड दी है। अभी ये आगे चलेंगे सीधा, और मेरे को होना है यहाँ से लेफ़्ट और जाना है पाई। हाउ मच फार फ्रॉम पाई? आई थिंक सो 90 किलोमीटर। Yes, 95. Yeah, 95. So now is Pai from here to 95 kilometer. And thank you, Kapung Kap. Kapung Kap. Have a good one. Yeah, thank you. Bye bye.
तो अभी यहाँ से मेरे को जाना है पाई की तरफ। अबे भाई साहब रास्ते में आ गई बारिश। इन्होंने फटाफट अपनी एक्टिवा से निकाला रेनकोट और मेरे को दे दिया, उन्होंने खुद डाला और फिर हमने राइड फिर से स्टार्ट कर दी। और अब देखो यार किसी के गाँव में आ गया हूँ मैं। सामने हाईवे है, ये सबसे बड़ा गैस स्टेशन बैंक चक, बढ़िया यार, यहाँ से मेरे को राइड मिली थी। अभी निकलते हैं लेफ़्ट साइड और अभी बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये देखो मिट्टी के बर्तन मर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं मे तैंग, ये चिंग माई प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हूँ। और यहाँ से पाई है अभी 95 किलोमीटर और मेरे बैग यहाँ पे हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही चेकिंग 95 किलोमीटर के लिए। आई होप कि आज शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा। शाम तो वैसे हो गई है, लेट शाम तक पहुँच जाऊँगा। अभी 5 बजने वाले हैं, 8 मिनट अभी हैं। तो अभी जल्दी से एक बारी ही चेकिंग करते हैं, पहुँचते हैं पाई और बाकी बाद में बताते हैं, क्योंकि अभी लेट काफ़ी हो गए। और फटाफट करते हैं ट्राई ही चेकिंग का। मिल गई है फिर से, बैग रखते हैं इसके अंदर और फिर बताते हैं। राइड मिल गई, अभी जाते हैं। थैंक यू। Kapung Cup. Yeah. Kapung Cup. Where you from? Yeah, I'm from India. Thank you, Yeah. Kapung Cup. Okay. Yeah. So finally राइड मिल गई है और अभी यहाँ से जाएंगे सीधा पाए और What's your बस name? यही है। Yeah, my name is Devinder. Devinder? Yeah, Devinder. My Yeah. name Tom. Tom. Yeah. Tom and G. Chi. Oh, nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. So it's crazy. I'm coming from Bangkok to here. Like each wow. Yeah. Yeah, it's great. It's only 3 hours, you'll be in Pai. Yeah, oh, nice. 2.5 Thank you. Yeah. So ये सब कुछ है। ये रहा अपना बैग। आप पाई में पहुँच के बताते, क्योंकि अभी मेरे को डायरेक्ट जो मिली है राइड वो पाई के लिए। और थैंक्स सो मच इन सब का। म्यूजिक चल रहा है, इधर कुछ व्यू है। हार्डली मेरे को सिर्फ 5 मिनट का वेट करना पड़ा और राइड मिल गई मेरे को। चलो मिलते हैं अभी पाई में जाके। तो अभी फर्स्ट रेस्ट स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे। अगर किसी ने वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जा रहा है और जिसने कुछ खाना है वो खा पी सकता है। सामने ऐसे बना हुआ है जैसे अपने बना होता है ना कैंटीन टाइप, वो बना हुआ है। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं पाई से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर। और रोड की बात करूँ ना गाइस, क्या मस्त रोड बनाए थाईपुर में। एकदम एक ज़बरदस्त रोड है, कहीं भी कोई खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है, स्मूथ गाड़ी चलती है। 6-7 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे पाई और बस यही है, एक बारी पाई पहुँच जाते हैं। अभी तक मैंने कुछ भी बुकिंग नहीं कराई है, कुछ नहीं किया है। अभी पाई पहुँच के देखते हैं, अगर कुछ फ्री स्टे मिल जाता है तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिर अगर कुछ हुआ तो वो देख ही लेंगे। तो ये है बाकी सब सीन। अभी मैं फ़िलहाल हूँ पाई, यहाँ पे भी टाइम हो रहा है 9:52। ये सामने है स्ट्रीट मार्केट और मैं हूँ अभी जस्ट अभी आया था। मेरे को थोड़ी भूख लगी थी और पहले मैं सोच रहा था बनाना और वो कर लेता हूँ, बनाना और ब्रेड वगैरह बाय। पर जो यहाँ पे मेरे को बनाना मिल रहे थे यहाँ पे मार्केट के आसपास, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने
थोड़ा देखा, ये भाई साहब की दुकान। सो दे से लाइक वेजिटेरियन स्पाइसी नूडल्स, स्टिकी राइस विद केक्स, इसमें स्टिकी राइस या स्केट एंड और भी काफ़ी कुछ ऐसे करके सेल कर रहे थे। तो इनके पास जितनी भी यहाँ पे चीज़ें बना रहे सारी की सारी वेजिटेरियन थी। और ऊपर से इसका जो प्राइस था, आप मानोगे नहीं, 40 बात, 50 बात, 60 बात, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। और इवन जो आपको सिस में जो स्टिकी राइस है वो सिर्फ 20 बात के, खाने में टेस्टी था। और उसके बाद जब ऐसे हमारी बातें हुई तो फिर इसने मेरे को डिस्काउंट भी दे दिया, कहता भाई यार जिसकी भी डिस्काउंट ही हो, क्योंकि मैंने उनको बताया मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, तो बोले कि नहीं मैं आपको डिस्काउंट भी करता हूँ। तो इन्होंने फिर मेरे को कुछ डिस्काउंट भी दे दिया। व्हाट योर नेम? My name is Yu. You? Yes. So what do you say for the people who are coming in like a pie, and how they can come here to eat beautiful like rice and all things? How? Namaste. This is Yu from Pai. Yeah. Welcome everyone. Yeah. Come to Pai. Yes. Yeah. How they can reach here? 我轉咗嚟啊，上個環啊，我哋有啦， มันไม่มีไฟแล้ว 我呢塊好似俾佢哋咁樣啦。 You can come to Thai by plane. Maybe come to Bangkok and maybe come from. I'm rushing. It's okay. How they can come here in your shop? How they come here? You just tell me to people. So if like If you my come- lot yeah. of subscriber from like a vegetarian, they want to eat vegetarian food and pie. So you just tell me the address how they can come here. Like if there's some nearby landmark, they come here. Yeah. If you come to Pai and just Watson, is there on there. Yeah. So by yeah, they have a Watson. I'm in front of Watson. Yeah, it's front Yes. of Watson or nearby. Yeah. Every day. I'm open every day. Every day. From your timing when you will open? 5 p.m. until 10:30 p.m. Okay. So 5 p.m. to 10:30 p.m. आप आ सकते हो यहाँ पे। क्या बाबा? See you in Pai. Yes. शुभ प्रभात फ्रॉम पाए। आज है 22 अप्रैल और कल मैं काफ़ी लेट हो गया था। मेरे को 7:30 बज गए थे यहाँ पे पाई पे आते आते। तो फिर मैं ढूंढने लगा कहीं आसपास कोई अकोमोडेशन, और फिर को मेरे को लास्ट में कुछ नहीं मिला। 1-2 टेंपल तो दिख रहे थे, बट आप कभी भी किसी भी टेंपल के अंदर ऐसे मत स्टे कर लेना किसी से बिना पूछे। तो फिर यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने आसपास 1-2 लोकल वगैरह से पूछा, उन्होंने बोला हाँ आप लगा सकते हो। तो फिर मैंने ठीक है जी, फिर मैंने अपना कैंप यहाँ पे इंस्टॉल करा। ये टेंपल काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी मैं अंदर तो नहीं गया हूँ, अभी जस्ट उठा हूँ। और आज के दिन के लिए कि मैं हॉस्टल देख रहा हूँ, काफ़ी चीप है, क्योंकि हॉस्टल मेरे को बुक करना पड़ेगा। क्योंकि पाई के आसपास कहीं भी आपने जाना है तो आपके पास मोटर बाइक होनी आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी दूर है, जैसे 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, जैसे वाटरफॉल है, ऐसे करके वो काफ़ी दूर है। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मी हुंग सुन करके लूप चलती है, 3-4 दिन का उसका टोटल होता है, ऐसे पूरी सर्कल में चलती है लूप। तो उसको पूरा एकदम एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवलर। तो मैं वो भी सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक हॉस्टल में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1-2 बार काउच सर्फिंग के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मैंने काउच सर्फिंग के ऊपर काफ़ी बार मैंने स्टे की रिक्वेस्ट भी डाली है काफ़ी सारे होस्ट को। और उसके ऊपर मैंने जैसे अब वहाँ पे हैंग आउट करके एक ऑप्शन आती है, आप हैंग आउट ऑप्शन को इनेबल करके वहाँ पे डाल सकते हो कि मैंने एरिया एक्सप्लोर करना है, ये वो सब। तो उसमें क्या होता है ना कि बाकी जो ट्रैवलर है ना वो उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं या कुछ भी करके ग्रुप बन जाता है। तो 1-2 बार मेरे साथ ग्रुप बना है, 1-2 बार मैं मिला हूँ, जैसे सोनकरन में मिला था, और एक बार मैं बैंकॉक में एक इंडियन भाई मिला था, तो अंकित भाई, तो उनको मिला था। तो ऐसे करके मिला था, बट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा मेथड वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हॉस्टल वाला सीन है, ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। अब मैंने काफ़ी चीप ढूंढ रहा था अभी, तो मेरे को एक डील तो मिल रही है, सनी हाउस करके, सनी हाउस इन टाउन।
तो वो मेरे को पड़ रहा था 260 रुपीज़ का। तो मैं अभी सोच रहा हूँ 260 रुपये में वो आ रहा है, तो अभी एक दिन के लिए पहले बुक करता हूँ और उसका चेक इन है वही सेम इनका 12-1 बजे। तो अभी फ़िलहाल एक बारी आसपास देख लेता हूँ, मार्केट कहीं जाना है तो फिर चेक इन करूँगा हॉस्टल। और बस यही है, क्योंकि मेरे को मी हुंग सुन लूप के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सही है, काफ़ी बढ़िया जगह है। जब आप एक्सप्लोर करोगे पूरा सर्कल को, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पे आपको मिलेगा थाईलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसको दोए एथलॉन बोलते हैं, और वहाँ पे इधर ऑब्जर्वेटरी वगैरह भी है ऊपर, तो वो भी देखने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। हॉट स्प्रिंग आती है और काफ़ी सारे वाटरफॉल आते हैं, हिडन जिम्स आते हैं, वो तो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा, अगर मैं कल आके यहाँ पे हॉस्टल बुक कर लेता, हाँ हॉस्टल मेरे को मिल जाता 100 बात के आसपास, 110 बात के पास, बट मेरे को लग रहा था कि उसकी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं ढूंढते मेरे को 9-10 पैसे बज गए थे, 9 तो बज ही गए थे। तो फिर मैंने सबसे अच्छा यही देखा कि मेरे को क्या करना चाहिए, आज का दिन कैसे भी करके कहीं ना स्टे कर लो, और कल का दिन आपके पास फुल होगा, फुल आप डिस्कशन करो और कहीं भी आप जा सकते हो। और यही सब था। बाकी और अभी तो यहाँ पे मेरा आइडिया है कुछ 2-3 दिन स्टे करने का, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना। अभी कुछ खास प्लान नहीं है, बस यही था कि मेरे को ये पाई के आसपास घूमना है। और पाई क्या है वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पाई एक छोटा सा टाउन है, मी हुंग सुन एक प्रोविंस है, उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है। तो वो काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर आते हैं, और आसपास चीज़ें देखने के लिए काफ़ी वाटरफॉल्स है, चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो सब है। तो अभी आप पीछे का देखो कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है, ये देखो। और तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने जैसे टेंट इंस्टॉल करके नहीं कुछ नहीं बोला। भाई साहब पीछे कुछ चल गया है अब आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं अपने टेंट को पहले पैक करता हूँ फटाफट। उधर से मैडम आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो गणेश भगवान दिखे आप और मेरे को लग रहा है मेरे को आई थिंक हाथी के ऊपर सवार होते हैं। आई थिंक इंद्रदेव का, आप कमेंट के अंदर नीचे बताना ये कौन से गॉड का स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। बाकी ये था थाई मेमोरियल ब्रिज। तो अभी इसके बाद जाएंगे बैम्बू ब्रिज,